हेलो एस्पायरेंट्स। हम आज के न्यू लेक्चर वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे और अपने आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो हमने क्रिप्स मिशन 1942 पे वीडियो लेक्चर बनाया, ठीक है। देखो असल में क्या था कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना भारत में, जो भी रूल करता, चाहे वो अमेरिका करता, चाइना करता, ऑस्ट्रेलिया करता, तो वो जो भी देखो गुलाम बनाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग आपसे काम लेता है, ठीक। वो आज भी चला आ रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो जब ब्रिटिश रूल कर रही थी तो अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश मिलके ब्रिटिश के ऊपर और भी तमाम देश ब्रिटिश के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप भारत को आप आज़ाद कर दीजिए, स्वतंत्र देश घोषित कर दीजिए, ठीक है। तो दबाव इस कदर बढ़ गया था और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत में उनका आगमन होता है। उनका आगमन मार्च में होता है। मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं और भारत के जितने पॉलिटिशियंस उनसे वार्तालाप करते हैं, ठीक। वार्तालाप में कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है। तो इस तरह के मेजर रिकमेंडेशन जो है ना वो आपको पढ़ने होते हैं। हालांकि मेरा बोर्ड छोटा है, ठीक है, मॉडर्न युग की तरह थोड़ा ट्रेडिशनल की तरह यूज हो रहा है। तो वो भी बात सही है कि जब वाइट बोर्ड और ब्लैक मार्कर आया था तो ये मॉडर्न था, आज के समय ट्रेडिशनल है। मेजर रिकमेंडेशन आपको पढ़ना रहता है। क्यों? क्योंकि इसको इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा रिकमेंडेशन दिया था जब स्टैफोर्ड क्रिप्स यहाँ इंडिया में आए थे। तो मैंने 3 अभी लिखे हैं, एक और लिख के आपको बताऊंगा जिसको आपको ध्यान देना है। आफ्टर वार इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस एंड विच वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह है कि हम जो है आपको भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। आपकी तरफ से भी कुछ नेता पॉलिटिशियंस हैं, सरकार बनेगी, ठीक है, वो चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो और सेंट्रल लेवल पे ही रहेंगे, ठीक। फिर उसके बाद से क्या है, दूसरा पॉइंट ये था, इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया को अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और फॉर विच काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी विल बी इनिशिएटेड आफ्टर द वार। और जैसे ही युद्ध खत्म होगा काउंसिल को बना दिया जाएगा और वो उस पर काम करेगी। जो भी काम करेंगे युद्ध के बाद करेंगे, जो भी काम करेंगे हम युद्ध के बाद करेंगे। और बदले में आपसे क्या मांग रहे थे? बदले में इंडिया से सपोर्ट मांग रहे थे, ठीक। तीसरा पॉइंट ये है, द प्रोविंस नॉट एग्रीइंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू कीप देमसेल्फ आउट ऑफ देयर प्रपोज्ड यूनियन। देखो थोड़ा सा आवाज में डिफरेंस होगा, हम थोड़ा और तेज बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा बाहर नॉइस चल रहा है, किसको रोका जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि द प्रोविंस नॉट एग्रीइंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू कीप देमसेल्फ आउट ऑफ द प्रपोज्ड यूनियन। सच प्रोविंस विल बी इंटाइटल्ड टू कंस्टिट्यूट देयर ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब यह है कि जो प्रोविंस, राज्य रजवाड़े नए कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान को नहीं मान रहे हैं, उनको नहीं रहना है नए संविधान की तहत, राइट टू कीप देमसेल्फ आउट, उनको पूरी तरह से छूट दिया जाएगा कि वो अपने आप को बाहर रखें आउट ऑफ द प्रपोज यूनियन। एंड सच प्रोविंस विल हैव इंटाइटल्ड टू कंस्टिट्यूट देयर ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। और वो प्रोविंस जो है कौन कौन से थे, अब जो नहीं मान रहे थे, जिनको आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रेलैया करके उनको अपने मिला लिया। तो हैदराबाद के निजाम थे, कश्मीर, ठीक। तो यही चीज दिखा रहा है कि जो प्रोविंस उस समय ये था कि जो प्रोविंस, जो रजवाड़े, ठीक है, जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलना चाह रहे हैं, वो अपने आप को अलग रखेंगे और वो चाहे तो अपना अलग से संविधान बना सकते हैं, उनको पूरी तरह से छूट है।
अब हम इस बोर्ड को मिटा के हम अपना लास्ट पॉइंट लिखेंगे। लास्ट पॉइंट को समझेंगे हमारा क्रिप्स मिशन 1942 जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें ये एमसीक्यू के फॉर्म में रिकमेंडेशन पूछ सकता है, उस चीज़ को हम जानकारी हासिल करेंगे, 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट ये हो जाएगा कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो हम अपने चौथे नंबर पॉइंट्स को देखेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 का जो मैंने 3 पॉइंट नोट किया था, चौथा पॉइंट नोट किया हूँ। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिप्स मिशन पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक, क्वेश्चन वो बना देंगे, लाले वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में रिकमेंडेशन डाल देंगे। रिकमेंडेशन वो चारों डाल के ऑप्शन नंबर 5 बना देंगे, मोर देन वन ऑफ द नन। ठीक, अगर बिहार का एग्जाम हुआ और अगर यूपी पीसीएस हुआ या यूपी के एग्जाम हुए तो 4 में से कोई एक ऑप्शन दे के पूछेगा कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट जो है वो हम लोग को देखना है। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा जब तक वार चल रहा है। वार जो चल रहा है उसमें इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब समझो, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब अंग्रेज और भारत के पॉलिटिशियंस को मिला दिया जाएगा। सीधी सैंपल बात समझो, जो अंग्रेज हैं और भारत के पॉलिटिशियंस हैं उनको मिला के गवर्नमेंट तैयार की जाएगी। उसमें डिफरेंट पार्टीज, जो भी इंडिया की डिफरेंट पार्टीज है उनको एक मिला के इंटरिम गवर्नमेंट लिया जाएगा, वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बनाया जाएगा। मगर ठीक है, किन को वो अपने हाथ में लिए रहेंगे? डिफेंस को और एक्सटर्नल अफेयर को। ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसमें उसको अपने वाइसराय के हाथ में रहेगा सेंट्रल लेवल पे, और डिफेंस जो रहेगा वो वाइसराय का। अब डिफेंस अगर भारत के पॉलिटिशियंस को मिल जाता तो रेलैया नहीं हो जाती इन लोगों की। तो इस रेलैया को रोकने के लिए लोगों ने क्या किया कि डिफेंस को और एक्सटर्नल अफेयर, देखो सोचो कितने चालाक है अभी। डिफेंस अपने हाथ में लिए रहेंगे, कारतूस बंदूक सब उनकी रहेगी, एक्सटर्नल अफेयर अपने हाथ में रख रहेंगे। तुम अगर नेता हो तो तुम किसी दूसरे देश में जाके अपने भारत की कंडीशन कह नहीं सकते, वाईफाई उस समय इंटरनेट थोड़ी ना था। ठीक, तो ये चीज़ है। तो मेरे 3 पॉइंट उधर दिखा, चौथा पॉइंट ये हो गया। अब इस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन आते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तब तक वो इसको मिटा देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए और टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है समझने के लिए क्लियर ही है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विथ अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, पहली लाइन जो हम वीडियो लेक्चर में बनाए हुए थे, मार्च 1942 को आते हैं। अ प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रपोजल लेके आते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, विच इंक्लूड, इसमें क्या क्या सही है। ऑप्शन देखो, यहाँ ऑप्शन में था चूज द करेक्ट, तो मैंने 1 2 3 1 2 4 2 3 4 और ऑल लिख दिया। इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, सही है पहली लाइन पे। ऑल प्रोविंस एंड स्टेट मस्ट बी मर्ज टू मेक द इंडिया यूनियन, सही है। एनी प्रोविंस और द स्टेट कैन टेक द डिसीजन टू लीव आउटसाइड ऑफ इंडियन यूनियन, एकदम ट्रू है, तीसरा ही पॉइंट था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, एकदम सही है। ठीक है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा वो भारत के नागरिकों या पॉलिटिशियंस द्वारा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 को चारों ऑप्शन सही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इस क्वेश्चन को कराने का बस मेरा मतलब ये था कि क्रिप्स मिशन में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्रिप्स मिशन कौन आया था उस समय, ठीक है, कब आया था, कौन लेके आया था, ठीक, और क्या रिकमेंडेशंस थे। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने बना के दिया है, इसी को घुमा के वो पूछेगा। क्या करेगा कि आपको एक सही डाल देगा, 3 गलत डाल देगा, आपको सही वाला चूज करने को कहेगा, ट्रू फॉल्स करके पूछ लेगा। ठीक है, कौन लाया था ये पूछ लेगा, कब आया था ये पूछ लेगा। तो इस टॉपिक को इसी तरह, ये टॉपिक सबसे सिंपल टॉपिक है। इसी टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस अगर आने होंगे तो ऐसे ही आएंगे, इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस टॉपिक को कराने का मेरा मोटो इतना ही था। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ होकर तैयारी करते रहिए।